ओनो, ये मैं कहाँ आ गया? ये कैसी जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं है? चीकी, चीकी। अरे ये तो मेरा नाम कोई ले रहा है। हाँ चीकी, मैं हूँ ना। क्या तुम मुझे अभी भी याद करते हो? तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? हाँ, ये कौन है? कौन हो तुम? और तुम मुझे इतनी अपनी जैसी क्यों लग रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि प्यार को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे जंकुक ये बोलता है, उसके सामने जो ब्लरी इमेज थी वो बिल्कुल गायब होने लगती है। नो, कहाँ जा रही हो तुम? बता कर तो जाओ कि जो भी तुम कह रही हो उसका क्या मतलब है। रुकना तो मैं भी चाहती हूँ पर नहीं रुक पाऊंगी जेके। नो प्लीज, मुझे फिर से छोड़कर मत जाओ। ओह नो, फिर से वही ड्रीम। उस ड्रीम को देखने के बाद मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैंने अपनी सबसे कीमती चीज को खो दिया, जो मेरे दिल के इतना ज्यादा करीब थी। आखिर कौन थी वो जिसके सपने मुझे हर रोज आते हैं, पर मेरे सपनों में भी उसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखता? 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गए हैं जंकुक, पर तुम मेरे दिल में आज भी हमेशा उसी तरह हो जैसा आज से 20 साल पहले हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और मूव ऑन कर लूं, पर ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ क्योंकि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है ना। मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम कहाँ पर हो और क्या मैं तुम्हें याद हूँ भी या नहीं। ताई, क्या यार ताई, तो इतने ज्यादा सैड क्यों हो जाती है हर सुबह? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने दिमाग में कोई सैड नोबल लिख रही है? जिमिन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ऐसे मुझे डराया मत कर। सोच रही थी मैं कुछ। नो, तू अभी भी उसके बारे में सोच रही है? ताए, पूरे 20 साल हो गए हैं और तू इन 20 सालों में किसी भी लड़के के साथ में डेट पर नहीं गई है। आखिर कब तक ऐसे ही अकेली रहेगी? हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर। और रही किसी को डेट करने की बात, तो वो मैं कभी भी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया था और वो था जंकुक। पर ताए, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है और वो जहाँ पर भी होगा ना, वो यही चाहेगा कि तू खुश रहे और वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि तू ऐसे सैड रहे जिंदगी भर। अगर ऐसा है जिमिन, तो उसे खुद आना होगा मुझे हैप्पी करने के लिए पहले की तरह। क्या ऐसा हो सकता है ताई? हाँ जिमिन, ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड में ही हो सकता है। रियल में पता नहीं ऐसा कभी होगा भी या नहीं। तो इस ताई के मॉम डैड इस दुनिया में अब नहीं है और ताई अकेली ही रहती है। जिमिन ताई की बेस्ट फ्रेंड है और जब जिमिन का मन करता है वो ताई के पास रहने आ जाती है क्योंकि जिमिन भी सेउल में अकेली रहती है। जिमिन के मॉम डैड बुसान में रहते हैं और तो और ताई एंड जिमिन दोनों जिस कॉलेज में वो पढ़ी थी उसी कॉलेज में अब प्रोफेसर हैं। अब जिमिन मुझसे ऐसी बातें करती रहेगी या फिर कॉलेज के लिए भी चलेगी? तो भूल मत कि हम प्रोफेसर से, अगर हम ही लेट हो गए तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? ओ हाँ, जल्दी चल। क्या हुआ? तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरी लॉटरी निकल गई है। हाँ दाए, तू बस ऐसा ही समझ ले। वैसे मुझे तुझे ना किसी से मिलाना है आज। क्या मिलाना है? किससे मिलाना है? ओह, कहीं ये वही तो नहीं जिससे हमेशा जब भी तू बातें करती थी तो फोन को देखकर कैसे मुस्कुराती थी? तेरा सीक्रेट क्रश? एकदम सही कहा। बट अब वो मेरा क्रश नहीं है, बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड हो गया है। वो जिमिन यार, तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो, कहाँ है? ओह, इतने सारे सवाल एक साथ। बताऊंगी नहीं, बल्कि तुझे उससे मिलाऊंगी और इसीलिए मैंने तुझे आज कॉफी पर इनवाइट किया है, तो तू जरूर आना। बिल्कुल, मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो बहादुर लड़का जिसने मेरी बेस्टी से प्यार करने का जोखिम उठाया। ताए यार, तू फिर से चालू हो गई। चलो अच्छा है, ताई के चेहरे पर कम से कम मेरी वजह से इतने सालों बाद एक मुस्कुराहट तो आई। ओ नो, कहाँ रह गए तुम शुगा? अभी तक नहीं आए? रिलैक्स जिमिन, बस आता ही होगा। हाँ दाई, पता है जैसे ही तू उससे बात करेगी और उसे मिलेगी ना, तू भी कहेगी कि क्या चॉइस है मेरी। और तुझे पता है वो सियोल के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक भी है। जितना ऊपर से देखने में मासूम है ना, उतना ही अंदर से सैवेज भी है।
जो भी खाओ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हेलो लेडीज, जिमिन मैं यहाँ हूँ। शुगा, ये देखो, ये ताई। ओके, सो आप ही हैं प्रोफेसर ताई। आपको पता है जिमिन आपके बारे में बहुत सारी बातें करती है। जैसे जिमिन ने मुझे आपके बारे में बताया था ना, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। सो फाइनली वेरी नाइस टू मीट यू मिस ताई। नाइस टू मीट यू टू मिस्टर शुगा। आपने मेरी बेस्टी का दिल चुराया है, तो आप उस दिल को आप संभाल करके रखिएगा, खुद से भी ज्यादा। अरे ये भी कोई कहने की बात है? मैं आपकी बेस्टी और उसका दिल हमेशा अपने पास संभाल कर ही रखूंगा। अरे जिमिन क्या हुआ? तू इतनी ज्यादा चुप क्यों लग रही है? शुगा के आने से पहले तो तू बड़ा बोल रही थी। हाँ जिमिन बेबी बताओ, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? शुगा, मुझे बस एक ही चीज खुश कर सकती है, जो कि है मेरे फेवरेट सिंगर जेके का कॉन्सर्ट, जो कि सियोल में आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है और पता नहीं आगे कभी होगा भी या नहीं। जेके? जेके कौन है जिमिन? ओ ताई, तू जेके के बारे में नहीं जानती? आज के टाइम में एशिया का सबसे पॉपुलर सिंगर है जेके। बताया था तुझे, उसकी वॉइस इतनी ज्यादा मैजिकल है कि मैं तुझे क्या ही बताऊं। देख जिमिन, तू तो जानती है ना कि मुझे इन सिंगर्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तो प्लीज अभी ये सब की बातें मत कर। क्या? जिमिन का फेवरेट सिंगर जेके है? और तो और ये बात मुझे आज पता चल रही है। मुझे ये तो पता था कि जिमिन को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, बट ये नहीं पता था कि उसका फेवरेट सिंगर और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है जेके। कोई बात नहीं, अब तो मुझे पता चल गया है। तो अब जिमिन तुम सरप्राइज के लिए रेडी रहना। जब जिमिन को ये पता चलेगा कि जेके और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है, तो वो कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। शुगा बेबी, तुम कहाँ खो गए? अरे कुछ नहीं जिमिन बेबी, और तुम पता है बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने भी जेके के बारे में बहुत सुना है और तुम्हारी तरफ मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या सच में? वो जिमिन बेबी सॉरी, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। आई प्रॉमिस मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा। ओके शुगा बेबी, बाय। तो क्या बोलती है ताई, कैसा लगा तुझे मेरा बॉयफ्रेंड? बहुत अच्छा। बेचारा, तेरे नखरे झेलना छोटी बात तो नहीं है ना? क्या ये मेरी तारीफ थी या फिर तू फिर से मेरी टांग खींच रही थी? जो समझना है वो समझ ले। नहीं नहीं नहीं, अब तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने हर जगह चेकअप करा दिया है, पर ये ड्रीम मुझे बार बार क्यों आता है? आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे? सर, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट कॉल है। देखो जिसका भी कॉल है मैं भी अटेंड नहीं कर सकता हूँ। बट सर आप मेरी बात तो सुनिए, शुगा सर का कॉल है। क्या? शुगा भाई का कॉल है? व्हाट्सएप ह्यूज? जंकुक, मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। ओ भाई, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे नहीं आना सियोल वापस, तो मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलिए भाई। तुम्हें यहाँ सियोल में अपना एक कॉन्सर्ट करना होगा और ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम करोगे ना सियोल में कॉन्सर्ट? अरे भाई, आपको मुझसे रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? आपने कह दिया, मतलब कॉन्सर्ट अब सियोल में ही होगा। वैसे मैं जान सकता हूँ कि सडनली आप मुझे सियोल में कॉन्सर्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल पर्सन तुम्हें लाइव कॉन्सर्ट में देखना चाहता है और वो स्पेशल पर्सन मेरे दिल के बिल्कुल करीब है और मैं उसे उदास नहीं देख सकता। ओह, मतलब मेरे भाई को भी दूसरों की तरह किसी से प्यार हो गया है, वो भी बेइंतहा। यस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही पहचाना तुमने बड़ी। ओके भाई, मैं जल्दी आ रहा हूँ सियोल, और फिर मुझे भी मिलवाइएगा अपने उस स्पेशल पर्सन से। फाइनली जिमिन, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, जिसके बारे में सुनने के बाद मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी। आई लव यू जिमिन। ओह, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, अभी तो बहुत जरूरी काम बचा हुआ है, मुझे वो भी तो करना है। कोई बात नहीं, कल कर लूंगा। आज तक भाई ने मुझसे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करी, बट एक लड़की के कारण आज वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। हाँ, क्या कर सकते हैं, प्यार है ही ऐसी चीज जो बड़े से बड़े इंसान को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। पता नहीं कभी मुझे भी किसी से प्यार होगा भी या नहीं, या फिर हो चुका है मुझे, जिसके मुझे सपने आते हैं। गॉड नोज एवरीथिंग।
चलो सेवल जाने की तैयारी करते हैं। इस टाइम शुभ अपनी कार में था और वो इस टाइम अभी कॉलेज जा रहा था जहाँ पर जिमिन होता है प्रोफेसर है। हेलो प्रिंसिपल सर। अरे मिस्टर शुगा, आप यहाँ हमारे कॉलेज में? ऐसा भी क्या हो गया कि आप जैसी बड़ी बिजनेस हस्ती को हमारे कॉलेज में आना पड़ा? एक्चुअली सर, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है जिसके कारण आपके इस कॉलेज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या प्रपोजल और बेनिफिट? क्या कहना चाहते हैं आप? प्लीज साफ साफ बताइए। तो सर एक्चुअली मैं आपके कॉलेज में एक कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर करने चाहता हूँ और ये जो कॉन्सर्ट होगा ना, ये आपके और आपके स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें जितना भी खर्चा होगा ना, मैं खुद बियर करूंगा वो सब। कॉन्सर्ट? अच्छा, तो उसमें परफॉर्म कौन करेगा? द मोस्ट पॉपुलर वन एंड ओनली सिंगर जेके। क्या आप सच कह रहे हैं? जेके द इंटरनेशनल सेंसेशन, ये वही है ना जिनके कॉन्सर्ट के टिकट मिनटों में बिक जाते हैं? जी जी सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ओके, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम हमारे कॉलेज में ये कॉन्सर्ट कराएं और वो भी बिना किसी फी के। सर, आप उन सब की चिंता मत करिए। और रही बात कि मैं कॉन्सर्ट क्यों कराना चाहता हूँ, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरा पर्सनल रीजन है। बट हाँ, मैं आपको एक बार जरूर बताना चाहता हूँ कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। आप खुद सोचिए ना, इतना पॉपुलर सिंगर आपके कॉलेज में कॉन्सर्ट रखने वाला है जिसके ना जाने कितने फैंस हैं। ये कॉन्सर्ट होने के बाद सियोल में हर किसी को पता चल जाएगा आपके कॉलेज के बारे में, जिस कारण आपके कॉलेज को फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा सर। आई होप आप समझ गए होंगे। यस मिस्टर शुगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, सो मैं परमिशन देता हूँ आपको इस कॉन्सर्ट को हमारे कॉलेज में कराने के लिए। ओह थैंक यू वेरी मच सर। इतना कहकर शुभा वहाँ से चला जाता है। हाँ, जो लास्ट काम बचा था वो भी हो गया। सो अब होगा सियोल यूनिवर्सिटी में मिस्टर जेके का कॉन्सर्ट। अटेंशन स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इस कॉलेज में पहली बार कुछ बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होने वाला है जिसकी आप लोगों ने शायद उम्मीद भी ना की हो। सो स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेज में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है, वो भी मोस्ट पॉपुलर सिंगर मिस्टर जेके का। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स जेके का नाम सुनते हैं, वो सब एक्साइटेड होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। क्या प्रिंसिपल सर ने जेके का नाम लिया? हाँ हाँ, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? अरे नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं सुना है। देखो वो पोस्टर, उस पर साफ साफ लिखा है कि जेके हमारे कॉलेज में आने वाला अपना कॉन्सर्ट करने, और तो और किसी को भी कोई फीस नहीं देनी है। ये ओह माय गॉड, क्या ये सच है? अरे इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रही है तुम? काय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ये जो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं, क्या वो सच है? क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रही? जेके हमारे कॉलेज में कॉन्सर्ट करने वाला है। और जमीन, क्या हो गया है तुझे? एक सिंगर को लेकर तू इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड कैसे हो गई है? ऑब्सेस्ड? क्या बोल रही है ये तू? और सिर्फ मैं ही नहीं, देख सारे स्टूडेंट्स कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। तुझे पता है, मैं तो सबसे बेस्ट वाली सीट पर बैठूंगी। कुछ नहीं हो सकता जमीन, तेरा इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बच्चों जैसी बातें करती है। जेके हाय। हाय जेके। जेके आई लव यू। जेके वेलकम टू सियोल। वी लव यू वेरी मच जेके। जेके प्लीज इधर देखो ना। जेके, जेके। सो गाइस, अभी जेके एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचा था, वहां पर बहुत सारे फैंस की भीड़ लग गई थी। फ्रेंड्स तो मुझे हर जगह मिलते हैं, पर मुझे ऐसा फील कभी नहीं होता। जैसा फील क्यों हो रहा है कि मैं यहाँ पर सालों पहले कुछ बहुत ही जरूरी छोड़ कर गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुगा आ जाता है। वेलकम बैक माय सुपरस्टार। भाई, आप क्यों परेशान हुए यहाँ तक आने के लिए? अरे इसमें परेशानी वाली बात क्या है? तुम मेरे एक बार कहने पर सियोल आ गए तो क्या मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट नहीं आ सकता? अब चलो जल्दी, वरना ये तुम्हारे फैंस के कारण मेरे कान फट जाएंगे। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मिस प्रोफेसर। अरे
क्या बात है, आज तो सारे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा खुश हैं। क्या हुआ भाई, मुझे भी तो बताओ। मिस, आपको नहीं पता कितनी एक्साइटिंग न्यूज़ है। जेके हमारे कॉलेज में कॉन्सर्ट करने वाला है। क्या, वो सिंगर? नहीं नहीं मिस, वो सिर्फ सिंगर नहीं है, वो तो ग्लोबल सेंसेशन है। क्या आप नहीं जानती उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानती उसे और ना ही मैं जानना चाहती हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है। क्या बात है जिमिन, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो। ऐसा भी क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ। ओह शुगा, खुश होने की तो बात है। पता है तुम मानोगे नहीं, उस दिन मैं तुमसे जिसके बारे में बात करी थी ना, वो सिंगर फाइनली हमारे कॉलेज में आने वाला है अपना कॉन्सर्ट को परफॉर्म करने। ये आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें पता है, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ये सपना तो नहीं। जिमिन, ये अच्छी बात नहीं है। वो तो तुम्हारा फेवरेट सिंगर है और मैं कौन हूँ? हाँ, तो मुझे चिंता होने लगी है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और मैन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ओ बेबी, ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम तो जानते हो ना कि मैं कितने सालों से, और तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और उस जगह को कोई और नहीं ले सकता। जेके भी नहीं। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। इन्हीं बातों के लिए तो मैं तुम्हारा दीवाना हूँ जिमिन। उफ़्फ़ो, बस हो गया। जब से मैं सियोल आया हूँ तब से मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर जिसे मैं सालों पहले छोड़कर गया था। ओह, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? जेके सर, जेके सर, अरे क्या हुआ है? नहीं, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? जेके सर, हाँ बोलो, क्यों आए हो यहाँ पर? सर, वो मैं आपको बस ये बताने आया था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ कॉन्सर्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करने। वैसे आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? ओह सो सॉरी जेहो, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जोर से चिल्ला दिया ना। मैं क्या करूँ, मेरा मूड बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखिए। रुको जेहो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी खाली बैठे बैठे यहाँ पर मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर चलता हूँ जिससे थोड़ा बहुत मेरा मूड फ्रेश भी हो जाएगा। सर, पुराना माने तो एक बात कहूँ, आप बाहर चल तो सकते हैं पर आप तो जानते हैं ना कि आपकी कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और अगर आपके फैंस ने आपको ऐसे देख लिया बाहर तो आप तो जानते हैं कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कह तो तुम सही रहे हो, पर मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है। ये आइडिया कि अगर मेरे फैंस मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे तो भीड़ तो इकट्ठी नहीं होगी ना। मैं ऐसे बाहर जाऊंगा कि कोई भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। तो बताओ, अब तो मैं चल सकता हूँ ना? जी सर, बिल्कुल। फिर वो दोनों वहाँ से कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं। जंकुक, तुम जानते हो, आज मुझे फिर से तुम्हारी बहुत याद आ रही है, पर डोंट वरी, आज मैं नहीं रोऊंगी, बल्कि आज मैं तुम्हें हंसते हुए याद करूंगी। जंकुक, जंकुक, तुम्हें पता है इस लाइब्रेरी के अंदर जब भी मैं आती हूँ ना, तब मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। इस दुनिया की मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है ये। ताए जल्दी आ, हमें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। जैसे ही जमीन की आवाज ताए सुनती है, ताए वहां से चली जाती है। ओह, तो ये है वो कॉलेज जहाँ पर कल मेरा कॉन्सर्ट होने वाला है, राइट? यस सर। जैसे ही जंकुक उस कॉलेज को ध्यान से देखता है, उसे फिर से कुछ ब्लरी इमेजेस दिखाई देती है जो कि बिल्कुल उस कॉलेज की तरह ही दिख रही थी। नो, ये क्या देखा मैंने? मैंने अपने आप को ऐसे देखा? मतलब क्या है इसका? ओह गॉड, क्या हो रहा है ये सब? सर, आप एक काम करिए, आप कार में मेरा वेट करिए, मैं अभी आता हूँ फॉर्मेलिटीज को पूरा करके। नहीं जेओ, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ अंदर। मैंने आज से पहले अपने आप को ऐसे कभी नहीं देखा, तो फिर आज क्यों? हो ना हो, इस कॉलेज में कुछ तो जरूर ऐसा है जिससे मुझे अपने पास्ट के बारे में पता चल सकता है। जे होप एंड जंगकुक कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। इस टाइम जंगकुक का फेस पूरा कवर था और सामने से देखने पर सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। जंगकुक जैसे ही कॉलेज में एंटर करता है, उसे अब बहुत ही अलग अलग और अजीब अजीब सी इमेजेस दिखाई दे रही थी। और नई बात ये थी कि उसे ड्रीम्स में नहीं बल्कि इन रियलिटी, जब वो आंखें बंद कर रहा था, उसे वो इमेज दिखाई दे रही थी।
हो ना हो, मुझे अपने सवालों के जवाब यहाँ से जरूर मिल सकते हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। कुछ ना कुछ तो है जो मैं नहीं जानता, पर बहुत जल्दी जान लूंगा अब। जेओप एंड जंगकुक कभी दोनों चलते जा रहे थे, तभी जंगकुक की नजर लाइब्रेरी पर जाती है। लाइब्रेरी। जंगकुक को लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, और जैसे ही जंगकुक कॉलेज की लाइब्रेरी को देखता है, वो वहीं पर रुक जाता है। अरे सर, क्या हुआ? कुछ नहीं जेओप, एक काम करो, तुम जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करता हूँ। ओके सर, मैं भी आता हूँ। जैसे ही जो वहाँ जाता है, जंगकुक लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। इस टाइम लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था और लाइब्रेरी बिल्कुल खाली थी। ये जगह तो मैं जानता था। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था। मुझे याद करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जंगकुक अपनी आंखों को बंद करके दिमाग पर जोर डालने लगता है याद करने के लिए। चलता है, जल्दी से घर चलते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल के कॉन्सर्ट को लेकर। हाँ, पर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, पर मुझे घर जाना है, इसीलिए जल्दी चल घर। ओह जिमिन, एक मिनट रुक। अब क्या हुआ? ओह सॉरी जिमिन, मेरा ना बैग लाइब्रेरी में ही रह गया है। रुक, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। हाँ ताए, जल्दी लेकर आ, मैं तेरा यहीं पर वेट कर रही हूँ। फिर ताए लाइब्रेरी से अपना बैग लेने के लिए जा रही होती है, और इधर दूसरी तरफ जंगकुक याद करने की कोशिश कर रहा था। जेके, बस थोड़ा सा ध्यान और लगा ले, तुझे उस लड़की का फेस दिख जाएगा। अरे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? इस टाइम ताई लाइब्रेरी के अंदर थी, और जैसे ही जंगकुक ताई की आवाज सुनता है, वो ताई को पलट कर देखता है। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जंगकुक ताई की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और उसी की तरफ देख रहा था। ये लड़की कौन है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आज इसे पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? अजीब है, ये लड़का जो मैं पूछ रही हूँ उस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और इसकी आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? तो आदमीज, मैं आपको बता दूं कि जैसा जंगकुक ने यंगजून से कहा था कि उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा, उसका कहने का मतलब ये था कि जंगकुक ने अपना फेस पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ था, और जो भी उसे देख रहा था उसे जंगकुक की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। देखिए, अब जो कोई भी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब लाइब्रेरी को बंद करने का टाइम हो गया है, इसीलिए आप बाहर निकल जाइए। कहकर ताई अपना बैग उठा लेती है। अरे आप अभी भी यहीं खड़े हैं? मैंने आपसे कहा था ना। जंगकुक को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और वो सिर्फ और सिर्फ ताई को ही देख रहा था। ताई के इतना बोलने के बाद भी जंगकुक वहीं खड़ा था। आजकल के बच्चे भी ना बड़े बदतमीज होते जा रहे हैं। चलो बाहर। फिर ताई जंगकुक का हाथ पकड़ के उसे लाइब्रेरी से बाहर निकालती है, और लाइब्रेरी को लॉक करके वहाँ से चली जाती है। हाँ, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। वो फिर से जा रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। जेके, क्या हो गया है तुझे? ये सब तू क्या बोल रहा है? तेरे पास उस बात का क्या प्रूफ है कि वो लड़की वही है? कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट कि आज वो दिन आ गया जिस दिन मैं जेके का कॉन्सर्ट लाइव देख पाऊंगी। आई एम सो हैप्पी। ताई, तू भी चलेगी ना मेरे साथ? जी नहीं, मुझे कॉन्सर्ट और उस जेके में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये मैं तुझे बहुत पहले भी बता चुकी हूँ जिमिन, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली। सुना तूने? ताई यार, प्लीज ऐसे मत करना, थोड़ी देर के लिए चलना मेरे साथ। मैं तुझसे शर्त लगा सकती हूँ कि तू एक बार चल, और एक बार प्लीज जेके की आवाज सुन ले यार, तू भी उसकी फैन हो जाएगी। जिमिन, कितनी बार बोलूं मैं, मुझे नहीं जाना कहीं, और नहीं सुननी तेरे जेके की आवाज, इसीलिए अब प्लीज मुझसे इस बारे में बात मत कर। क्या यार है, तू अपनी फ्रेंड के लिए इतना सा नहीं कर सकती? मैं तुझसे कहाँ कह रही हूँ कि तुझे वहाँ पे पूरा टाइम रुकना है, बस थोड़ी देर के लिए चलना। ओके, तेरी मर्जी, नहीं जाना है तो मत जा, मैं भी नहीं जाऊंगी। ओह, जिमिन भी ना, इसका तो कितना मन था वहाँ पर जाने का, और ये मेरी वजह से नहीं जा रही है। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी,
पर थोड़े टाइम के लिए, और जब मैं वहां से आऊंगी ना तब तू कोई जिद नहीं करेगी, प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। ये थैंक यू दाई। ठीक है, आज तुम्हारा फाइनली कॉलेज में कॉन्सर्ट होने वाला है, तो तुम रेडी हो ना? अरे शोका सर, आपको नहीं पता कि जेके सर हमेशा कॉन्सर्ट्स और सिंगिंग के लिए रेडी रहते हैं। जंगकुक अभी भी बहुत ज्यादा परेशान था और उसके फेस पर उसकी परेशानी साफ दिख रही थी। क्या हुआ जेके, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ह्यून, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी, आज का कॉन्सर्ट ब्लॉकबस्टर होने वाला है। मुझे उस लड़की से कुछ भी करके मिलना ही होगा। शायद वही है जो मुझे इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकती है। सो अटेंशन प्लीज, आज होने वाला है इंटरनेशनल सेंसेशन द वेरी पॉपुलर जेके का कॉन्सर्ट। ओके, सो 1 2 3 स्टार्ट। Wow. I see so many people. Army. The view is incredible. Okay. How are you feeling tonight? Are you guys ready? Good? Okay, thank you so much for तो being गाइस, here. अब आप लोगों का इंतजार करने का टाइम हुआ खत्म। अब मैं अपनी प्यारी आमीज के लिए एक सॉन्ग गाने वाला हूँ। हाँ तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब, तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब। ये जिमिन के कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है। 5 मिनट के लिए आई हूँ बस मैं यहाँ पर। 5 मिनट बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अब तो मैं जिमिन की एक नहीं सुनूंगी। कितनी बार बताऊँ मैं उसे कि मुझे ये सिंगर्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसके कानों में जंगकुक की आवाज आती है। ये आवाज तो जंगकुक की है। उसकी आवाज यहाँ पर कैसे आ सकती है? बेटा धीरे धीरे करके जहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा होता है वहाँ जाने लगती है। तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब, तेरे बिना ना सांस लूं, तेरे बिना ना मैं जीऊं, तेरे बिना ना एक पल भी रह सकूं। जंगकुक, तुम आ गए मेरे पास। जंगकुक, नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या सोच रही है? ऐसा नहीं हो सकता। ये जंगकुक नहीं है। नहीं नहीं है ये जंगकुक। तू हम सफर, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। ये जंगकुक मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। ये मेरा जंगकुक नहीं है, बल्कि जंगकुक का हम शक्ल है। ताया भी वहाँ पर खड़े होकर रो रही थी। तभी एकदम से जंगकुक का ध्यान ताया पर जाता है। अरे ये तो वही लड़की है, पर ये मुझे देखकर ऐसे रो क्यों रही है? तो ताया वहाँ से चली जाती है। जैसे ताया वहाँ से जाती है, जंगकुक को अपने सपने वाली लड़की याद आती है। नहीं नहीं, वो जा रही है। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। रुको रुको। फिर जंगकुक वहाँ पर माइक छोड़कर ताई के पीछे जाने लगता है। जंगकुक, आ रही हूँ मैं तुम्हारे पास। मुझे पता है कि ये तुम नहीं हो। फिर ताई वहाँ से सीधा कॉलेज की लाइब्रेरी में जाती है, क्योंकि इस टाइम उससे जंगकुक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर वो अभी नहीं जानती थी कि उसका पीछा करते हुए जेके यानी जंगकुक उसके पीछे आ रहा है। ओह नो शुगर, देखो ना, ये जेके अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही छोड़कर चला गया। मेरा कितना अच्छा मूड था, सारे मूड की बैंड बज गई। ये सब क्या हो रहा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, जेके ने आखिर ऐसा क्यों किया? ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था उसे?
कॉन्सर्ट के बीच में ही चला गया। क्या कर रहा है जेके? क्या हो गया ये? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे जिमिन, तुम्हें अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए। मतलब कुछ नहीं। चलो मेरे साथ। ऋषुका बेबी, तुम मुझे यहाँ पर कहाँ ले आए? जिमिन देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं हैं। और आई प्रॉमिस यू कि अब तुम्हारा मूड और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। क्या मतलब ये। शुगा, अब ये सब करना जरूरी है क्या? क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है ना, तो बस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फें तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। तेरी निगाहें करम फरमाए, तू मुझे अरे ये ताई इतनी रात को रोते हुए कॉलेज के अंदर क्यों जा रही है? जंगकुक ने ताई को कॉलेज के अंदर जाते हुए देख लिया था। फिर वो उसका पीछा करते हुए जहाँ वो जा रही थी वहाँ पे जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक कॉलेज के अंदर कदम रखता है वहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? और मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? और ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा तो कई बार हो चुका है। जंगकुक प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने एक पल के लिए मान लिया था कि वो जो भी है ना वो तुम ही हो। I'm sorry, मैंने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। जंगकुक तुम तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम कहाँ चले गए जंगकुक? प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ ना प्लीज। आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज आ जाओ ना जंगकुक। ताई देखो, मैं आ गया। जंगकुक तुम आ गए? हाँ ताई, आओ मेरे पास आओ। ताई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। नहीं ताई, ये तू क्या कर रही है? तू भूल गई है क्या कि 20 साल पहले जंगकुक तुझे छोड़कर जा चुका है? और ये जो है ये जंगकुक नहीं है बल्कि उसका हम शक्ल है। नहीं, तो तुम नहीं हो मेरे जंगकुक। तो तुम्हारा नाम तो जेके है ना, और तुम तो बहुत ही ज्यादा फेमस सिंगर हो। दूर रहो मुझसे और जाओ यहाँ से। क्यों आए हो यहाँ पर? वही तो देखो ना, मेरा रीबर्थ हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें पता है ताई, तुम हमेशा से मेरे सपनों में आती थी, पर मैं समझ ही नहीं पाता था कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिखता था मुझे। और जब मैंने कल तुम्हें इस लाइब्रेरी में देखा ना, तब मुझे वो ब्लरी इमेज थोड़ी क्लियर दिखने लगी। और पता है तुम्हें, अभी तुम जब लाइब्रेरी में आई थी ना, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आया था। और मुझे ना अब सब कुछ याद आ गया था कि तुम मेरी ताई हो और मैं तुम्हारा जंगकुक हूँ। थैंक यू वेरी मच ताई। तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ याद आ गया। अब हम दोनों पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे। एंड अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस यू। सो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं, इस स्टोरी के पहले मैंने एक और स्टोरी डाली हुई थी जिसमें मैंने ताइको की हैप्पी एंडिंग नहीं कराई थी। इसलिए बहुत सारे आदमी से मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ दीदी ताइको की हैप्पी एंडिंग करवा दीजिए, इसीलिए मैंने ये स्टोरी बनाई है। तो अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इससे पहले जो स्टोरी आई थी आप उसे भी देख सकते हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आएगी, डोंट वरी। ओके, तो चलते हैं अपनी स्टोरी पर वापस। क्या ये जो बोल रहे हैं वो सब सच है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं, जो तुम बोल रहे हो वो सच नहीं है। जो तुम मेरे जंगकुक नहीं हो। ताई, नहीं जानती क्या तुम मुझे? जरा मेरे चेहरे को ध्यान से देखो। देखो, वही चेहरा, वही आंखें, सब कुछ वही है ताई जो आज से 20 साल पहले था।
और फिर भी तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। ताई, मैं हूँ जंगकुक, तुम्हारा जंगकुक। नहीं, तुम मेरे जंगकुक नहीं हो, बल्कि तुम जेके हो। मेरा जंगकुक मुझे आज से 20 साल पहले छोड़कर जा चुका है। अच्छा, ऐसा है तो तुम मेरे कॉन्सर्ट से ऐसे रोते हुए क्यों भाग कर आई मुझे देखने के बाद? वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने किसी हम जंगल को अपना जंगकुक कैसे मान लिया, इसलिए मैं यहाँ पर आई। ताई, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मुझे हमेशा से पता था कि तुम मुझे कभी भी नहीं भूल सकती हो। ताई, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा जंगकुक हूँ। मेरी आंखों में देखो, अगर सच में ये जंगकुक हुआ तो मैं कैसे मानूं कि तुम मेरे जंगकुक हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? प्रूफ? ताई, मुझे सब कुछ याद है, जो भी हमारे साथ में आज से 20 साल पहले हुआ था। सब याद है मुझे कि कैसे मैं जेनी की हेल्प से तुम्हें इस लाइब्रेरी में लेकर आया था, और ये भी याद है मुझे कि कैसे तुमने मुझे पीस दिलाने में हेल्प की थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो सब कुछ याद है। कहीं सच में मेरा जंगकुक तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसीने किसी से पता कर लिया हो ये सब। अच्छा, तो तुम इसे प्रूफ कहते हो? तुम्हें पता है, अगर मेरा जंगकुक तुम्हारी जगह होता ना, तो वो ऐसे प्रूफ नहीं करता कि वो मेरा जंगकुक है। अच्छा, तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा हो जाए कि मैं ही हूँ तुम्हारा जंगकुक। देखो, तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे जंगकुक नहीं हो। मेरी ताई को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अपने जंगकुक के ऊपर भरोसा नहीं है ताई तुम्हें। कोई बात नहीं, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे सामने प्रूफ लेकर आऊँ? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रूफ लेकर आऊंगा कि मैं ही हूँ तुम्हारा जंगकुक। चाहे मुझे इसे प्रूफ करने में जितना भी टाइम लग जाए, पर मैं प्रूफ करके रहूंगा कि मैं ही हूँ तुम्हारा जंगकुक। और उसके बाद तुम मुझे पहचानने से मना नहीं कर पाओगी ताया, आई प्रॉमिस यू। लगेगा जंगकुक मुझसे चला जाता है। क्या हो रहा है ये सब? नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्या हो रहा है ये? बड़ी, क्या हुआ था कल जो तुम एकदम से अपना परफॉर्मेंस छोड़ के चले गए थे? सब कुछ ठीक तो है ना? जी भाई, सब कुछ पहले से अब बहुत ज्यादा बेटर है। एंड सॉरी, मैं कॉन्सर्ट को बीच में ही छोड़कर चला गया। आपके उस स्पेशल पर्सन को अच्छा नहीं लगा होगा ना? कोई बात नहीं बड़ी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या बात है, जब से तुम सेओल आए हो तब से तो तुम बहुत ज्यादा परेशान थे, पर आज तुम इतने खुश कैसे लग रहे हो? क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। मेरा मेरा एक बहुत बड़ा सच है। सच? कैसा सच? भाई, मेरा रीबर्थ हुआ है, और जिस लड़की से मैं प्यार करता था, जिसके लिए मेरा रीबर्थ हुआ है, मैं उससे भी मिल चुका हूँ भाई, वो भी कल रात। इसीलिए मैं बीच में कॉन्सर्ट छोड़कर चला गया था। आपको पता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ का सब कुछ याद आ चुका है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी टाइम मुझे वापस मिल गई है। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारा रीबर्थ हुआ है? ये रियल लाइफ में भी पॉसिबल है क्या? यस, सब कुछ पॉसिबल है भाई। अच्छा, तुम मुझे भी बताओ ना अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। मतलब कौन थे तुम अपनी पास्ट लाइफ में, और कैसे तुम्हें अपनी पास्ट लाइफ को छोड़कर आना पड़ा? भाई, एक्चुअली मैं अपनी पास्ट लाइफ में एक आम इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट था। क्या क्या कहा तुमने? घोस्ट थे तुम? यस भाई, मैं घोस्ट हमेशा से नहीं था, बल्कि किसी लड़की के धोखे के कारण मुझे घोस्ट बनना पड़ा। आपको पता है फिर क्या हुआ? मेरा प्यार, मेरी ताई आई जिसने मुझे पीस दिलाई, और जब मुझे पीस मिली ना, तब हम एक दूसरे से दूर हो गए, जिसके बाद अब मेरा रीबर्थ हुआ है। ओह, तो कौन है ये ताई? मुझे भी तो मिला उससे। अरे, आप तो पहले से ही जानते हैं उन्हें। ताई और कोई नहीं बल्कि वही प्रोफेसर है जिस कॉलेज में कल मेरा कॉन्सर्ट था। और आपको पता है, ताई की ना एक बेस्ट फ्रेंड भी है, जिमिन। वो तो मुझे नहीं मिली, पर कोई बात नहीं, वो भी जल्दी मिल जाएगी। क्या? मेरी जिमिन? तुम जिमिन को जानते हो? ओह, मतलब आप जिस लड़की से प्यार करते हो वो वही जिमिन है? हाँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक बात बताओ, तुम ताई से मिले तो ताई ने तुम्हें पहचान लिया? नहीं ना भाई, वही तो प्रॉब्लम है, वो मुझे पहचान ही नहीं रही है। और आपको पता है, वो तो मुझसे प्रूफ मांग रही है
कि क्या मैं सच में उसका जंगकुक हूँ भी या नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मुझे प्रूफ मिल जाए और मैं ताई के सामने बता सकूँ कि मैं ही उसका जंगकुक। कैसे यकीन दिलाऊं मैं ताई को, कैसे? मेरे पास एक आइडिया है जिससे ताई को तुम्हारे ऊपर 100% भरोसा हो जाएगा। क्या क्या आइडिया है, प्लीज बताइए ना। विशुगा जंगकुक को वो आइडिया बताता है। वाओ, ये आइडिया तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच ह्यूंज, यू आर द बेस्ट। ताई, मैं तुझसे ना बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना कल कॉन्सर्ट में आ जाना, पर तू नहीं आई। सुनो, जिमिन को कैसे बताऊं कि मैं आई थी, पर उस जीके को देखने के बाद मैं वहाँ से चली गई। जिमिन देख रहा है, अगर तू सॉरी बोलने वाली है ना तो मत बोल। और अच्छा ही किया तूने जो तू नहीं आई। वैसे भी अगर आती ना तो बहुत ज्यादा बोर हो जाती और तेरा भी मूड खराब हो जाता, बिल्कुल मेरी तरह। तुझे पता है वो जीके कॉन्सर्ट को छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया था कल। वो तो अच्छा था कि शुगा मेरे साथ था। क्या वो जीके सच में मेरा जंगकुक है? और क्या सच में उसके पास में कुछ प्रूफ है कि वही मेरा जंगकुक है? अगर वो मेरा जंगकुक हुआ तो कितना अच्छा होगा ना। वैसे तुझे क्या हुआ, तू क्या सोच रही है? नहीं जिमिन, मैं कहाँ कुछ सोच रही हूँ। हेलो हेलो ताए, आवाज से तो तुम पहचान ही गई होगी कि मैं कौन बोल रहा हूँ। जीके तुम? उफ, वो ताए, जीके नहीं, जंगकुक बोलो। मैं तुम्हारा जंगकुक हूँ ना। खैर ये सब छोड़ो, तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे सामने प्रूफ लेकर आऊँ, तो देखो अब मैंने प्रूफ ढूंढ लिया है। और मुझे 100% यकीन है कि तुम जब ये प्रूफ देखोगी ना तो तुम्हें भी भरोसा हो जाएगा कि मैं ही हूँ तुम्हारा जंगकुक। इसीलिए अभी मैंने तुम्हें जो एड्रेस सेंड किया है ना, वहाँ पर जल्दी आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय बाय, लव यू। क्या कहा उसने? उसको प्रूफ मिल गया है? ऐसा भी क्या प्रूफ मिल गया जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो मेरा जंगकुक है? हाँ तो बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? और ऐसा कौन सा प्रूफ है जो तुम मुझे दिखाने वाले थे? उफ ताए, तुम अभी भी ना बिल्कुल पहले की तरह हो। तुम्हें अभी भी झूठ बोलना नहीं सीखा। जरा ध्यान से देखो इस जगह को, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं है पता कौन सी जगह है ये और क्यों लाए हो, बताओ ना। ताए, तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना? मैं बताता हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें आज से 20 साल पहले छोड़कर गया था। मैंने कहा था ना कि हम फिर मिलेंगे, और देखो आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आ गया था। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया था। तो बताओ, अभी भी तुम कहोगी कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? जंगकुक, तुम मेरे जंगकुक को, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे जंगकुक को सुना तुमने? प्लीज मुझे माफ कर दो जंगकुक, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैं बहुत बुरी हूँ ना, अभी तो मैं पहचान नहीं पाई। तुमने मुझसे कितनी बार कहा कि तुम ही हो मेरे जंगकुक, यहाँ तक कि तुमने तो मेरे लिए रीबर्थ भी ले लिया, और मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं कर पाई। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं सॉरी जंगकुक। अरे थाई, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इट्स ओके। और तुमने जो भी किया ना, वो कुछ भी गलत नहीं किया, और तुमने ये सब इसीलिए तो किया क्योंकि तुम मुझसे ही प्यार करती हो, यानी अपने जंगकुक से। पर मैं उस टाइम जंगकुक तो नहीं था ना, बल्कि जीके था। तो तुम ऐसे किसी पर भरोसा तो नहीं कर सकती, तो इसीलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और देखो, अब हम दोनों एक साथ हैं और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। हाँ जंगकुक, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक मिनट जंगकुक, शायद तुमने एक बात नोटिस नहीं करी, मैं तुमसे पूरे 19 इयर्स बड़ी हूँ और तुम बहुत ज्यादा यंग हो मुझसे। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ अब। क्या बोल रही हो तुम? अब कभी भी ऐसी बात मत करना। और क्या हुआ कि अगर तुम मुझसे 19 साल बड़ी हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम जैसी भी हो ना, मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू टू जंगकुक। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? जंगकुक, वो तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, और मैं
अकेली ही हूँ बस। किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और हाँ, अब कभी भी ऐसे सैड मत होना, क्योंकि तुम्हें हैप्पी करने वाला तुम्हारा जंगकुक आ गया है। तो मिस्टर जेके, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? Why not? अभी तो वैसे भी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत कुछ मतलब? मतलब तुम्हें आज पता चल जाएगा। डोंट वरी बेबी। सजेके हाय। जिमिन जिमिन यहाँ पर कैसे आई? लगता है शुगा भाई जिमिन को यहाँ पर लेकर आए हैं। हेलो जेके, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे तो पता है, पर शायद तुम्हें एक बात नहीं पता जिमिन। ओह माय गॉड, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है। किसने बताया तुम्हें मेरा नाम? और क्या नहीं पता है मुझे? बताओ ना प्लीज। अभी जिमिन के पीछे से शुगा आ जाता है। ओह नो, लगता है जेके जिमिन को सब कुछ बता देगा कि ये मेरा भाई है। देखो जिमिन, वो सब बताने से पहले ना मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सब में ना शुगा की कोई भी गलती नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि मैंने ही शुगा से मना किया था, आई मीन टू से अपने बड़े भाई से मना किया था कि वो तुम्हें मेरे बारे में ना बताए। बड़ा भाई? हाँ जिमिन, मैं और कोई नहीं बल्कि शुगा भाई का छोटा भाई हूँ और अब तुम्हारा देवर बनने वाला हूँ। क्या? हाँ जिमिन, और तुम्हें पता है एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है। कौन सा सीक्रेट? बताओ ना प्लीज। वो सीक्रेट ये है कि जिससे ताई प्यार करती थी ना, उस खोज से, लाइब्रेरी वाले खोज से। हाँ, जो ताई को छोड़कर चला गया था। हाँ मुझे पता है, वो भी मैं ही था जिमिन, और मैंने रीबर्थ लिया है। सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए, यानी ताई के लिए। क्या? लगता है मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पर कुछ भी होता है, तू कितनी लकी है यार कि जैसे तू प्यार करती थी ना, वो तेरे लिए रीबर्थ लेकर आया है इस लाइफ में। वाओ ताई, किसी की भी नजर ना लगे तुझे। जिमिन, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? सॉरी जिमिन, सॉरी। तुम्हें तो मैं रात में बताती हूँ। आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। हाय, तुम्हें पता है आज के दिन के लिए मैंने कितना ज्यादा वेट किया है, और तुम मुझे और वेट करा रही हो। जल्दी आओ ना, बस आ ही रही हूँ जंगकुक, थोड़ा सा वेट और कर लो। ये लो, मैं यहाँ हूँ। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, आजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ। तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस मैं तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूं, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। जन्म जन्म साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हम शाही रहना कभी ना कहना। देखो ताई, आज फाइनली हमारी शादी हो रही है। हाँ जंगकुक, ये बिल्कुल किसी सपने जैसा लग रहा है। हाँ ताई, पर ये सपना नहीं बल्कि रियलिटी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए फिर से वापस आऊंगा। थैंक यू वेरी मच जंगकुक, फिर से मेरे लिए वापस आने के लिए। आई लव यू जंगकुक, लव यू टू ताई। एंड फिर देखते ही देखते यूनमिन एंड टेकओ की वेडिंग हो जाती है। शुगा, आई कांट वेट, जल्दी करो ना, जल्दी करनी है मुझे शादी। जिमिन, तुम भी ना। है मेरे दोनों जहां, तू
आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी के इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने लाइब्रेरी सीक्रेट का नेक्स्ट पार्ट बनाया है जो कि ये स्टोरी है। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आने वाली ऐसी ही अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वन मोर थिंग, अब मैं एक BL1 शूट लेकर आने वाली हूँ, वो भी साइको वाला, तो उसे भी आप सब देखना मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। आई पर्पल यू,